उसके पति की तड़पा तड़पा कर हत्या कर दी जाती है और पुलिस हत्यारे को उठाकर जेल में डाल देती है। लेकिन जो पत्नी थी वो घर में अंदर ही अंदर जल रही थी। उसको हत्यारे को जेल में डालने से वो खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि हत्यारे को मौत की सजा मिलनी चाहिए और उसको पता था कि कानून मौत की सजा नहीं देगा। इसलिए वो घर पर ही बैठकर अपने पति के हत्यारे की मौत की प्लानिंग में लगी हुई थी और उस प्लानिंग में वो अपनी दो नंदों को शामिल करती है और प्लानिंग रोजाना रोजाना लिखना शुरू करती है कि कैसे हत्यारा जब जेल से छूट कर आएगा तो उसको कैसे मौत के घाट उतारना है। और अचानक से उसको खबर मिलती है कि जो उसके पति का हत्यारा है वो जेल से जमानत पर छूट कर आ गया है। और फिर वो अपनी नंदों के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू करती है, अपने पति के हत्यारे को फंसाती है और फंसाकर बुलाकर फिर उसको रात भर तड़पा तड़पा कर उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांधती है, अलग अलग जगहों से उसको काटती है और इतनी खौफनाक मौत देती है कि जब सुबह लोग डेड बॉडी देखते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस हत्यारे की हत्या किसने की है। लेकिन सिर्फ एक गलती, प्लानिंग बहुत शानदार की थी उस पत्नी ने अपनी नंदों के साथ मिलकर, लेकिन एक गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे कि कैसे उसके पति की हत्या की गई, फिर उसने कैसा बदला लिया, प्लानिंग में कैसे शामिल किया, तो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और इस कहानी को पूरा जानने के लिए शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान की है और राजस्थान का झालावाड़ जिला है, वहीं का एक अकलेरा थाना है। और उसी थाने में 10 फरवरी की सुबह सुबह पुलिस के पास फोन आता है कि जो थाने के अंतर्गत एक गांव है मदनपुरिया का चुड़ैल गांव, उसी गांव में एक खेत में एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं, पूरा शरीर कटा हुआ है। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है, जाकर डेड बॉडी देखती है तो पैरों को मतलब तोड़कर ऊपर की तरफ बांध दिया गया था और जो शख्स था उसके कुल्हाड़ी से मतलब देखकर ऐसा ही लग रहा था कि हाथ अलग से लटक रहा है इधर से उधर से। मतलब देखकर साफ लग रहा था कि सिर्फ हत्या करने का इरादा नहीं था, बल्कि इसको रात को यहाँ पर तड़पाया गया है और फिर तड़पा तड़पा कर इसकी हत्या की गई। और पुलिस जिसकी हत्या हुई है उसके बारे में जब पता करती है तो पता चलता है कि जिस शख्स का नाम कालू लाल है, इसकी उम्र लगभग 40 साल है और ये अभी 1 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया। और ये अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहकर जब जेल से ये जमानत पर आया है तो उसके बाद ये कोटा में मजदूरी कर रहा था और 3 दिन पहले ही अपने गांव में यहाँ पर आया था। और अब इसकी 9 फरवरी की रात को हत्या की गई और 10 फरवरी को बॉडी मिली है। अब परिवार को खबर मिलती है इसकी मतलब मौत हुई है कालू लाल की, तो परिवार कोटा से इसके गांव में पहुंचता है। परिवार में कोहराम मच जाता है, लेकिन पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल ये था कि कालू लाल जो 3 दिन पहले गांव आया था, आखिर उसकी इतनी खौफनाक तरीके से किसने हत्या की। अब पुलिस जांच पड़ताल बढ़ाती है, कालू लाल की दुश्मनी किससे थी और वो क्यों जेल गया था। जब ये पता किया जाता है तो पुलिस को जो ये कालू लाल जो मरा था इसकी पत्नी बताती है कि आज से 5 साल पहले 2021 में जो ये कालू लाल था इसका एक दोस्त था भूरे लाल, इसका भूरे लाल से विवाद हुआ था और विवाद में ये कालू लाल ने भूरे लाल की हत्या कर दी थी। और उसके बाद पुलिस ने कालू लाल को पकड़ा था और 7 साल की इसको जेल हुई थी और 5 साल इसके कट चुके हैं और 2 साल अभी बाकी हैं। लेकिन ये अभी जमानत पे ही जनवरी की शुरुआत में इसको जमानत मिली थी और ये बाहर आया था और तब से ये कोटा में हमारे साथ रहकर मजदूरी कर रहा था और 3 दिन पहले ये यहाँ पर आया था और किसी ने हत्या कर दी। अब जो मतलब ये कालू लाल की जो पत्नी थी ये इल्ज़ाम लगाती है कि जो हत्या की है वो भूरे लाल के परिवार ने ही की होगी, क्योंकि कालू लाल ने भूरे लाल को मारा था। तो जाहिर सी बात है कि भूरे लाल के परिवार ने बदला लेने के लिए कालू लाल की हत्या की थी। पुलिस को अब इतना पता चलता है, लेकिन पुलिस डायरेक्टली जो भूरे लाल का परिवार था उसको गिरफ्तार तो कर नहीं सकती थी बिना किसी सबूत के। इसलिए पुलिस कालू लाल की लास्ट कॉल चेक करती है कि आखिर लास्ट टाइम इसने किसी को तो कॉल की होगी। ये जो गेहूं के खेत में आया है तो कोई इसको बुलाकर तो लाया होगा या किसी ने फ़ोन ज़रूर किया होगा। जब पुलिस नंबर निकालती है उसमें एक पुलिस को नंबर मिलता है, लास्ट उसी पर कॉल की गई थी। और जब उस नंबर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि नंबर गांव की ही एक महिला जिसका नाम प्रेमा बाई है उसका नंबर है। पुलिस आनन फानन में निकलती है, प्रेमा बाई के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो प्रेमा बाई है ये वही है जो कालू लाल ने जिस भूरे लाल की हत्या की थी उसकी बहन।
पुलिस फौरन समझ जाती है और प्रेमाबाई को गिरफ्तार कर लेती है। प्रेमाबाई के साथ में उसकी बहन केदारबाई और उन दोनों की भाभी कालीबाई जो भूरेलाल की पत्नी थी, इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया जाता है। अब सवाल जवाब शुरू होते हैं। क्या प्रेमाबाई ने लास्ट टाइम कॉल कालूलाल को की थी, कालूलाल से वो मिली थी, तो फिर उन लोगों ने कैसे हत्या की, हत्या में कौन कौन शामिल था? जाहिर सी बात, अकेले तो हत्या कर नहीं सकती थी कालूलाल की, तो फिर हत्या में कौन कौन शामिल था? जब ये पूरी पूछताछ की जाती है तो ये जो प्रेमाबाई थी ये टूट जाती है और साथ में जो कालीबाई थी, पत्नी थी, वो बताती है कि हत्या की प्लानिंग मैंने की थी साहब, और हमने कालूलाल को बहुत बुरे तरीके से मारा और हमारे दिल को सुकून मिला। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि जिस भूरेलाल की हत्या की गई थी उसकी ही पत्नी और उसकी 2 बहनों ने मिलकर इस प्लानिंग को अंजाम दिया था। अब कैसे अंजाम दिया था ये पूरी कहानी कालीबाई खुद बताने वाली थी। अब वो कालीबाई शुरुआत से पूरी कहानी बताती है और बताती है कि 15 साल पहले उसकी भूरेलाल से शादी हुई थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे थे जिसमें विशाल और अरुण। ये दोनों बेटों के साथ वो अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से काट रही थी क्योंकि वो बीएड करी हुई है और एक योगा टीचर है, प्राइवेट टीचर, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, ज़िंदगी बिल्कुल बड़ी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 2021 में उसके पति की कालूलाल से लड़ाई होती है और कालूलाल अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद पुलिस कालूलाल को 7 साल की जेल भेज देती है। लेकिन उसको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि उसके पति के हत्यारे को सिर्फ 7 साल की जेल हुई। अब उसका तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया क्योंकि जब भूरेलाल की हत्या की गई थी तो भूरेलाल अपने परिवार में इकलौता मतलब लड़का था। उसकी 3 बहनें थीं जिसमें ये प्रेमाबाई, केदारबाई और इसकी एक बहन और थी जिसकी शादी हो चुकी है, जो जा चुकी है। वहीं प्रेमाबाई की भी शादी हो चुकी है, इसकी 3 लड़कियां थीं लेकिन इसके पति की मौत हो चुकी थी और ये अपने भाई के पास ही रहती थी। और जो ये भूरेलाल था इसके माता पिता भी बूढ़े थे। जब भूरेलाल की हत्या की गई थी, कालूलाल ने जब हत्या की थी तो परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था क्योंकि पत्नी जो कालीबाई है उसके 2 बेटे को कौन पालेगा, माता पिता, बूढ़े माता पिता का कौन ख्याल रखेगा। और हत्या के बाद पूरा परिवार बिखर चुका था। लेकिन जो ये कालीबाई थी ये अंदर ही अंदर जल रही थी कि उसके पति के हत्यारे को सिर्फ 7 साल की सज़ा हुई है। और फिर ये अपनी दोनों नंदों को बुलाती है, केदारबाई और प्रेमाबाई। इन लोगों को बताती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारे जो मेरे पति की हत्या हुई है, तुम्हारे भाई की हत्या हुई है, तो उसका बदला लेने के लिए हमें प्लानिंग को अंजाम देना पड़ेगा और जो कालूलाल है उससे बदला लेना पड़ेगा, तभी भेरूलाल की आत्मा को शांति मिलेगी। अब जो दोनों नंदियाँ थी इसकी वो प्लानिंग में शामिल हो जाती हैं और ये प्लानिंग लिखती है कि जल्द कुछ टाइम के बाद ही जब ये कालूलाल बाहर आएगा तो हम इसको फंसाएंगे और बुलाएंगे और ऐसे हत्या करेंगे कि किसी को भी शक ना हो। पूरी प्लानिंग को ये लोग लिख देते हैं और अचानक से जनवरी में कालीबाई को खबर मिलती है कि जो कालूलाल है वो जेल से बाहर आ चुका है। और जब इसको ये पता चलता है तो फ़ौरन ये अपनी ननद को फ़ोन करती है, प्रेमाबाई को। प्रेमाबाई अपनी 3 बेटियों के साथ रहती हैं, उनका भरण पोषण करती हैं। 3 बेटियों में एक निशा, एक प्रिय, एक काजल, ये 3 बेटियां हैं। अब ये प्रेमाबाई को फ़ोन करती हैं, बुलाती हैं कि अब चलो प्लानिंग शुरू करते हैं। और फिर ये अपने एक चाचा को फ़ोन करती है, जो कालीबाई थी ये चाचा को फ़ोन करती है और चाचा से बोलती है कि हमें कैसे भी कर जो ये कालूलाल है इसका फ़ोन नंबर निकाल कर दो। चाचा कालूलाल का नंबर लेता है और ये नंबर प्रेमाबाई को दिया जाता है। प्रेमाबाई कालूलाल को फ़ोन करती है। उस टाइम पर कालूलाल कोटा में था अपने परिवार के साथ और प्रेमाबाई बोलती है कि गलती से उससे नंबर लग गया और ऐसे ही कर ये बातों का सिलसिला बढ़ाती है और फिर ये बताती है कि ये गांव की ही रहने वाली है जिसका नाम प्रेमाबाई है। अब ये कालूलाल तो जानता नहीं था कि आखिर कौन प्रेमाबाई है, इसको नहीं पता था और दोनों के प्रेम संबंध चलने लगते हैं। कालूलाल इस चीज़ से बेखबर था कि उसको जाल में फंसाया जा रहा है और फिर ये 8 फरवरी को ही प्रेमाबाई से मिलने के लिए गांव में आ जाता है और 9 फरवरी की रात प्रेमाबाई इसको गांव जो गेहूं का खेत था वहां पर बुलाती है कि हम लोग वहीं पर मिलेंगे और वहां पर संबंध बनाएंगे। कालूलाल बड़ी खुशी खुशी गेहूं के खेत में पहुंचता है। प्रेमाबाई इसको लिटा देती है और उसी बीच बाहर निकलती है कालीबाई और केदारबाई और साथ में इनके चाचा भी थे। जब चाचा बाहर आते हैं, चाचा के हाथ में कुल्हाड़ी थी और कालीबाई के हाथ में भी कुल्हाड़ी और ये लोग कालूलाल पर हमला कर देते हैं। फिर कालूलाल को रस्सी से बांध दिया जाता है। कालूलाल पहली बार में बेहोश हो जाता है, फिर इसके ऊपर पानी डालते हैं, इसको होश में लाते हैं, फिर इसको मारते हैं और कुल्हाड़ियों से कालीबाई, केदारबाई, प्रेमबाई ये तीनों तड़पा तड़पा कर
जो ये कालूलाल था इसकी हत्या कर देते हैं। अब सोच कर देखिए कि पति का हत्यारा 5 साल के बाद आया और अंदर जो पत्नी थी उससे उसने गुस्से को पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उसने अपने दोनों बच्चों को खुद पाला था, अपने परिवार की परेशानियां देखी थी, और जो 2 नंदे थी उन्होंने भी परेशानियां बड़ी झेली थी। और फिर वही परेशानियों का जो गुस्सा था वो कालूलाल के ऊपर ये लोग पूरी रात उतारती हैं, उसको तड़पा तड़पा कर उसकी हत्या कर देती हैं। और उसके बाद फिर ये अपने घर आती हैं, फिर ये पार्टी करती हैं, एक दूसरे से गले लगती हैं, और फिर सुकून से ये सोचते हैं कि भैरूलाल की आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि उन्होंने कालूलाल की हत्या कर दी और पूरा बदला कर लिया। वहीं पुलिस सिर्फ कॉल, जो लास्ट कॉल ये जो प्रेमाबाई ने अपने नंबर से की थी, इस कॉल डिटेल्स के आधार पर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। वैसे इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि गाँव में कोई CCTV कैमरास तो होते नहीं हैं। वहीं गिरफ्तार कर इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। 3 दिन की इनको रिमांड पर भेजा गया है। वहीं जो चाचा है वो फरार चल रहा है, लेकिन इन तीनों के पकड़े जाने के बाद, पहले भूरेलाल की हत्या के बाद परिवार टूटा था, और अब जो इन तीनों ने बदला लेने की ठानी थी, उस बदले से इनका परिवार और ज़्यादा टूट गया। वो कैसे टूट गया? क्योंकि जो कालीबाई थी ये प्राइवेट योगा टीचर थी, तो इसको पैसे मिलते थे, ये अपने सास ससुर को भी पाल रही थी और अपने 2 बेटों को भी पाल रही थी। वहीं जो प्रेमाबाई है जिसकी 3 लड़कियां हैं, वो भी मजदूरी वगैरह कर कर अपनी 3 बेटियों को पाल रही थी। तो उसकी 3 बेटियों की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि प्रेमाबाई का पति नहीं है, वो अकेली है, विधवा है, पति की मौत हो चुकी है कई साल पहले। तो अब 3 बेटियों को कौन पालेगा? विशाल और ये अरुण, इसके 2 बेटों को कौन पालेगा? सास ससुर। मतलब पूरे तरीके से आप ये समझ सकते हैं क्या बदला एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बदला लेते हैं तो सामने वाले का तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बिगड़ता, आपका भी बिगड़ जाता है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे उनके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, लेकिन अपने कपड़ों को चेंज कर देता हूं। देखिए, पहला कमेंट किया है सत्यनारायण भाई ने। माज भाई, बहुत दिनों के बाद कमेंट कर रहा हूं, वीडियो रोज देखता हूं, मेरा नाम जरूर लेना। सत्यनारायण, गुड नाइट भाई। गुड नाइट सत्यनारायण भाई, आप कैसे हो? आपके तो कमेंट ही नहीं आ रहे थे और मैं कब से कमेंट्स का इंतजार कर रहा था। और ये कमेंट किया है रुखसाना ने, ये बोल रही है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना है। वाकई में अब तो सबको डर लगने लगा है, मतलब ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम राकेश है, इनका नाम राकेश है। और ये कमेंट किया है अजय कुमार ने, ये बोल रहे हैं नमस्कार माज भाई, कैसे हो? मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। और अजय भाई बोल रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अजय अहमदाबाद से। और अजय भाई कैसे हालचाल हैं आपके? मैं तो फिरोज़ाबाद से हूँ, आपको तो पता ही है। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम नसीम यूसुफ है, यूपी से। ये कमेंट किया है सुजीत कुमार ने, ये बोल रहे हैं माज भाई मेरा नाम सुजीत है, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, समाज में क्या चल रहा है इससे हमें पता चलता है और जानकारी मिलती है और सीख भी मिलती है। तो सुजीत भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी तारीफ़ की और आप सुनते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं ये भी। और ये कमेंट कर रही है शांति नायक, ये बोल रही है सर आपको नमस्ते, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप हमें बताते हैं। हम उड़ीसा से हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, शुक्रिया शांति नायक। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम मौसम है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे कैसे इंसान हैं, इन दरिंदों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये कमेंट किया है विकास ने, विकास पासवान। भाई आपका नाम बड़ा अच्छा है। तो फिलहाल मैं ये वो कमेंट्स थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके नाम को लूँ, आपका भी नाम कमेंट्स में पढ़ूँ, तो जल्दी से नीचे जाएं और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर मैं आपके नाम को पढ़ूंगा भी और आपका नाम भी लूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।